देखिए हम लोग अभी डोमेन और रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाए। डोमेन कैसे होता है, रेंज कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट हम लोग का है वो हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप ऑफ रिलेशन। क्या नाम है? टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन के जो टाइप्स होते हैं, अभी आप जो आर लिखा हुआ देखें, 1,1 देखें, 1,2 देखें, 1,3 देखें, 2,2, 3,3 सब देखें कि नहीं देखें? हाँ, तो जो टाइप ऑफ रिलेशन होता है ये केवल और केवल एक ही सेट में जब वो रिलेशन डिफाइन होगा तभी उसका टाइप का बंटवारा हुआ है। एक से ज्यादा सेट जैसे ए टू बी डिफाइन होगा तो वो सेट उस टाइप का रिलेशन का बंटवारा नहीं होगा। ये रिलेशन का जो टाइप जो बटा हुआ है तीन टाइप में, वो जो है केवल और केवल जब एक सेट पे डिफाइन होता है। कहाँ होता है? एक सेट। चलिए, तो पहला जो है हाँ रिफ्लेक्सिव। क्या नाम है? रिफ्लेक्सिव। हाँ, एक सेट से डिफाइन। हाँ, एक सेट में जब डिफाइन होगा रिलेशन तब उसका टाइप होगा। यदि एक सेट में डिफाइन नहीं है तो उसका कोई टाइप नहीं होगा। वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, वो साइमेट्रिक भी नहीं होगा, वो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। लेकिन एक सेट में रहेगा तो वो या तो रिफ्लेक्सिव या तो साइमेट्रिक या तो ट्रांजिटिव या तो कुछ नहीं, ऐसा भी हो सकता है। समझे ना? तो देखिए, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है इसका डेफिनेशन देखिए। बोल रहा है कि इफ आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट कैपिटल, मतलब आर एक रिलेशन है और वो डिफाइन है किस सेट पर? ए सेट। किस पर डिफाइन है? ए सेट पर। मतलब आर के अंदर जितना एलिमेंट है उसका पहला एलिमेंट भी ए का और दूसरा एलिमेंट भी ए का ही होगा। समझ में आ रहा है? ए क्रॉस ए का ही सबसेट। यदि आर एक रिलेशन है वो डिफाइन है सेट ए पर, देन आर जो है इज said to be reflexive if a comma a belongs to R for all small a belongs to capital A। मतलब ध्यान से समझिए कि फॉर ऑल मतलब सबके लिए, फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, मतलब इस कैपिटल ए के अंदर जितना एलिमेंट है, अभी एक क्वेश्चन में बनाए थे ए इक्वल टू था 1 2 3 4 6, तो ए में जितना एलिमेंट है 1 करोड़ भी है तो 1 करोड़ सबके लिए ये कंडीशन होना चाहिए। मतलब ए के पास यदि मान लो 5 एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है, तो ये पांचों एलिमेंट के लिए मतलब 1 है तो 1 1 भी आर में होना चाहिए, 2 है तो 2 2 भी आर में होना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी आर में होना चाहिए, 4 है तो 4 4 भी आर में होना चाहिए और 6 है तो 6 6 भी आर में होना चाहिए। ये यदि मतलब ए के अंदर जितना एलिमेंट है सारे एलिमेंट का खुद से रिलेशन है, मतलब ए से, बी से, सी से, इस तरह का सब एलिमेंट के लिए ये जोड़ा यदि आर के अंदर मिल रहा है तब उस टाइप का रिलेशन को क्या नाम देंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यदि एक भी फॉल्ट मिल गया, मतलब 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 6 6 नहीं है, तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 को एलिमेंट है तो 4 को तो मिल रहा है सब, तो काहे नहीं बोलेंगे? 4 को मिले चाहे आपका कितना, एक भी यदि फॉल्ट निकल गया तो वो रिफ्लेक्सिव का दर्जा उसको नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उस सेट के पास, उस सेट में जितना एलिमेंट है सबके लिए ये जोड़ा उस आर के अंदर जाना चाहिए, उस आर के अंदर मिलना चाहिए। समझ में आया? तभी उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग 2 नंबर में जाते हैं। आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल तो हालांकि इसमें एक ही साथ देंगे, समझ में आएगा। समझ में आ गया मुझे? चलिए, अब हम लोग सेकंड में जाते हैं, साइमेट्रिक। चलिए, सिमेट्रिक भी बोलते हैं इसे। सिमेट्रिक जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? देखिए, इनका कहना है कि इस रिलेशन को सेट से कोई मतलब नहीं, उस सेट से कोई मतलब नहीं, इनको केवल रिलेशन को ही देख के बताया जा सकता है। देखिए,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यदि आप सेट नहीं जानते कि ये किस सेट पर डिफाइन है तो आप नहीं बता सकते कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्योंकि जिस सेट पे डिफाइन है उसमें कितना एलिमेंट है, उनका सारा एलिमेंट है कि नहीं है। तो उसमें आपको रिफ्लेक्सिव जानने के लिए आपको उस सेट के बारे में जानना होगा जिस सेट पे वो रिलेशन डिफाइन है, जिस सेट पर वो रिलेशन डिफाइन है तभी आप उसे कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। लेकिन साइमेट्रिक जानने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये किस सेट पे डिफाइन है, वो जानने जरूरी नहीं है। तो आप समझिए फिर से कि ये क्या, कि इफ R is a relation डिफाइन ऑन ए, लिख तो रहे हैं लेकिन इसको डिफाइन ऑन ए सेट कैपिटल ए, मतलब ए लिख रहे हैं लेकिन इसको पहचानने के लिए ए का जरूरत नहीं पड़ेगा। देन R is said to be symmetric relation if यदि a, b belongs to R, then b, a also belongs to R। मतलब इनका कहना है कि यदि कोई रिलेशन के पास यदि 1, 2 मिला तो 2, 1 भी होना चाहिए, यदि 3, 4 मिला तो 4, 3 भी होना चाहिए। यदि कोई रिलेशन में उल्टा भी मिलेगा, जो एलिमेंट मिल रहा है हमको, जो मिल रहा है हमको, यदि 5, 6 मिला है तो 6, 5 भी वहां पर मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो रिलेशन फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आया? मिलना चाहिए हर एलिमेंट का उल्टा, उसमें कोई एलिमेंट है मान लो 1, 2 तो 2, 1 भी रहना चाहिए, खत्म, ये सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि इस ए के अंदर 5 को है तो 5 का जोड़ा होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें रिलेशन के अंदर 2 को है, एक 1, 2, एक 2, 1 तो मेरा काम बन गया, क्योंकि इसमें जितना है, जब 1, 2 को देखेंगे तो उसका उल्टा 2, 1 और 2, 1 को देखेंगे तो उसका उल्टा 1, 2, दोनों का उल्टा है। समझ में आया? देखिए ऐसा स्थिति कब होता है, जैसे प्लस में, जैसे बोलेंगे a प्लस b इवन नंबर होना चाहिए, तो कोई भी दो को नंबर को, मतलब 2 और 4 को जोड़ा, क्या आया, इवन नंबर, तो 4 और 2 को भी जोड़ेगा तो इवन नंबर, तो 2, 4 जब जाएगा तो 4, 2 भी जाएगा। लेकिन माइनस में या फिर जैसे बोलता है कि a माइनस b पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो a माइनस b पॉजिटिव नंबर होगा तो b माइनस a पॉजिटिव नहीं होगा। मान लो 5 माइनस 4 पॉजिटिव आया, 4 माइनस 5 पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। तो उस रिलेशन में 5 माइनस 4 जा सकता है, मतलब 5, 4 जा सकता है, 4, 5 नहीं जा सकता, तो उस टाइप का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता है। जैसे देखिए हम लोग फ्रेंड जो होते हैं, दोस्त, तो दोस्त जो होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है। कैसे, तुम्हारा दोस्त हम तो हमारा दोस्त तुम, है, समझे कि नहीं? तो इस तरह का रिलेशन, जैसे जो बड़ा छोटा का बात होता है वो कभी नहीं होता है। तुमसे बड़ा हम होंगे तो फिर हम तुमसे बड़ा नहीं हो सकते, मतलब तुमसे बड़ा हम है मान लो, तो फिर तुम हमसे बड़ा होगा नहीं, ये उल्टा हो नहीं सकता, ये उल्टा नहीं हो सकता। मतलब कोई बोलेगा रिलेशन कि पहला वाला बड़ा दूसरा वाला छोटा, तो पहला वाला मान लो हम आ गए, दूसरा में तुम आ गया, तुम छोटा है हम बड़ा है, लेकिन फिर उसका उल्टा कभी नहीं आया, क्योंकि तुम फिर बड़ा होगा ही नहीं और हम छोटा होंगे नहीं, समझे ना? तो बहुत सारा लाइफ में भी हम लोग का रिलेशन है, मैथमेटिकल रिलेशन भी है जो सिमेट्रिक होते हैं, कुछ सिमेट्रिक नहीं होते, कुछ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होते और कुछ रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। समझ में आया? चलिए सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। उसके बाद 3 नंबर पे ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखिए इसको भी ए से कोई मतलब नहीं है, इसको भी ए से कोई मतलब नहीं। ये कह रहा है कि इफ R is a relation defined on a set A। हाँ, यहाँ फिर आप लोग ये मत समझिए कि ए से मतलब नहीं है, ए में डिफाइन है, मतलब पहचानने के लिए ए का जरूरत नहीं, मतलब पहचानना हमको है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ये सॉरी पहचानना हमको कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, पहचानना है। तो पहचानने के लिए हम लोग ए का हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि ए क्या है, ए क्या है उसका हिस्ट्री में हमको जाने की जरूरत नहीं। समझ में आया? इनका क्या कहना है कि यदि आर एक रिलेशन है, डिफाइन किया हुआ उस सेट पर, देन तब R is said to be transitive
if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, then a comma c belongs to R। मतलब यदि R में हमको इस तरह का ग्रुप मिला, इस तरह का मतलब A B को जानता है, A और B C को जानता है, तब A B C को जानना हो। मतलब हम तुम्हारा दोस्त है और तुम्हारा दोस्त वो है, तो उसका भी दोस्त, मतलब A B C ये तीन को दोस्त है, ये तीन स्टूडेंट है। ये बोलता है हमारा दोस्ती है B के साथ, B बोलता है हमारा दोस्ती है C के साथ। लेकिन यदि A और C में दोस्ती नहीं है तब ये ट्रांजिटिव नहीं है, यदि है तो ट्रांजिटिव। यदि A और C के बीच दोस्ती है तो वो ट्रांजिटिव। समझ में आया? देखिए घूमा पूरा राउंड बना हुआ है, ये इसको जानता है, ये इसको जानता है, तो ये भी उसको जानता है, मतलब यहाँ सब एक दूसरे को जानता है, सब एक दूसरे को जानता है। समझ में आया? यदि यहाँ पर बोलता है A बोलता हम C को नहीं जानते, A अगर B को जानता है, हाँ, तो B C को जानता है, हाँ, तो A भी C को जानेगा, वैसा है ना? हाँ, तो A तो C को, तो बोल तो A C को जानना चाहिए, नहीं जानेगा तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा, जान गया तो ट्रांजिटिव। मतलब A B का रिलेशन और B C का रिलेशन, तो इसका पहला वाला और उसका लास्ट वाला का भी रिलेशन होना चाहिए। बीच में तो B है, बीच में B है, यहाँ इस ग्रुप का पहला वाला उस ग्रुप का लास्ट वाला में ये फिगर याद रखें, समझ में है? इसका मतलब A कमा B और इसका मतलब B कमा C और इसका मतलब A कमा C। समझे? A और B का रिलेशन और B और C का है, तब ना A और C का है। हाँ तो है, तो ये रहेगा तभी, बोले ना यदि ये है तब वो होगा। ये एक मतलब क्या होता है, यदि इतना और इतना है तब वो, तब वो क्या कहलाएगा, समझे ना? अब A B को जानता है और B C को नहीं जानता है, तब वो A और C को मिला के कोई फायदा नहीं। जब यही नहीं जानता है तो इस जान के क्या फायदा, समझे ना? ये दो कंडीशन पहले होगा तब तीसरा कंडीशन खोजेंगे। हाँ ये है तब बोलेंगे तीसरा वाला खोजना है, तीसरा वाला मिल गया तो बोलेंगे क्या है ये ट्रांजिटिव। अब यही दो को नहीं है तो फिर तीसरा वाला रहेगा कैसे, समझे ना? तो ये होता है हम लोग का ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको दिखा देंगे, अब एक क्वेश्चन ऐसा दिखाएंगे जो तीनों होगा, ऐसा भी होगा जो दो को होगा एक को नहीं होगा, समझे ना? सब है क्वेश्चन। देखिए अब हम लोग इसको याद रखने का क्या है, ये मेन टाइप हो गया RST। RST आप याद कर सकते हैं आराम से, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। समझ में आया? चलिए एक जो होता है 4 नंबर में, ये कोई स्पेशल टाइप नहीं है, इसी टाइप का कॉम्बिनेशन है। एक है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहता है कि इफ R इज ए रिलेशन which satisfied all the type RST। RST समझ गए? शॉर्टकट लिख दिए, which satisfy all the type RST is called equivalence relation। समझ में आया? तो आपको कोई बोलेगा प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसको प्रूव करने के लिए हमको तीन अलग अलग निकाल के उसको प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आया? चलिए राइट कीजिए, हम लोग इस सब चीज पढ़ेंगे कि कहाँ कौन इक्विवेलेंस ये है नहीं है। देखिए अभी जस्ट हम लोग पढ़ें कि साइमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, और उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। देखिए बोल रहा है कि लेट ए एक सेट है ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, मतलब ये एक बोर्ड प्लेन है, इसमें तुम जितना ट्रायंगल छाप सकता है, जितना ट्रायंगल तुम ड्रॉ कर सकता है करो। ये ए के पास वे सारे ट्रायंगल है, ए के पास क्या है, वे सारे ट्रायंगल है, सबका नाम ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4 इस सब नाम से दिया होगा। जितना ट्रायंगल तुम छाप सकता है छापो। उसके बाद बोला है कि इस आर के अंदर वही जोड़ा है जो दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। आपस में क्या है, सिमिलर। आप समझ रहे हैं? सिमिलर आप समझ रहे हैं ना? सिमिलर कोई दिक्कत नहीं है ना, जानने में ना बताना पड़ेगा। समरूप जिसको हिंदी में बोलते हैं, समरूप
त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम लोग को सबसे पहले सॉल्यूशन में एक नंबर पे दिखाना है रिफ्लेक्सिव। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव को मतलब रहता है सेट से, रिफ्लेक्सिव को मतलब रहता है सेट। हम मानते हैं कि लेट ट्रायंगल 1 एक तो एलिमेंट है जो बिलोंग्स टू ए का, क्या कहां से कर रहा है, ए से। तो ट्रायंगल 1 क्या है, आर्बिट्रेरी, मतलब मन चाहा। या तो हम ट्रायंगल 1 को हटा के केवल ट्रायंगल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ट्रायंगल कर देते हैं। मतलब ये ट्रायंगल आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल आप मन से ले लिए। तो कोई भी ट्रायंगल ले ले, टेढ़ा ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, सारा ट्रायंगल अपना तो समरूप होगा ही। तुम तो अपना जैसा ही तो दिखोगे, वो तो पक्का। और भी किसी के जैसा दिख सकते हो, लेकिन कोई भी इंसान चाहे वो कितना खराब हो, चाहे वो कितना सुंदर हो, वो अपना जैसा ही दिखेगा। तो एवरी ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इटसेल्फ, मतलब जितना ट्रायंगल्स होता है वे सारे अपने से सिमिलर होता ही है। तो यहाँ लिख देंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सॉरी ट्रायंगल बिलोंग्स टू ए। ये ट्रायंगल ए का एक, इस ए से लिए गए एक ट्रायंगल है। देन तब ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ लिख सकते हो साइड में, क्योंकि एवरी ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई दिक्कत, जितना ट्रायंगल है वो अपना सिमिलर होगा ही। मतलब यदि ए के पास, कैपिटल ए के पास ट्रायंगल 1 है, ट्रायंगल 2 है, ट्रायंगल 3 है, मतलब 1 करोड़ को ट्रायंगल, कितना ट्रायंगल है, 1 करोड़ को। तो उस रिलेशन में जाने के लिए, रिलेशन तो बोलता है कि सिमिलर है तो आ जाओ, नहीं है तो भाग जाओ, नहीं है तो भागो, और सिमिलर है तो मेरे अंदर आ जाओ। आर का कहना है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, आर का कहना है। तो यदि ट्रायंगल, अभी जान रहे हैं आप कि आर क्या होता है, वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। किसका सबसेट होता है, तो जब ए को ए से क्रॉस करोगे तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 1 आएगा, और ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 भी आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस कैसे निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1 को 1 से, फिर 1 को 2 से, 1 को 3 से, फिर 2 को 1 से, इस तरह करते हैं ना। तो जब आर के अंदर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 1 भी मिलेगा, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 भी मिलेगा, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 भी मिलेगा। तो ट्रायंगल 1 जो 1 मिला, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 1, उसको ला के हम देखेंगे कि ये दोनों क्या समरूप है। तो ये भी ट्रायंगल 1, वो भी ट्रायंगल 1, वो तो समरूप होगा ही, सिमिलर होगा ही। तो वो जोड़ा आर के अंदर हमको मिल जाएगा, वो जोड़ा आर के अंदर मिल जाएगा। यदि ट्रायंगल 2 है और एक ट्रायंगल 2 है, तो वो भी दोनों सिमिलर। ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 3, वो भी सिमिलर। तो ये सारे जोड़ा आर के अंदर मिल जाएंगे। तो जितना भी ए के अंदर होगा, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 4, तो सारा आर के अंदर भी मिलेगा। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 1 मिलना इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है आर के अंदर, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल अपना ही सिमिलर होगा ही, और वो इस बगल में जो रूल दिया उस रूल को वो फॉलो करेगा ही, उस रूल को ये फॉलो करेगा ही। तो लिख दे यहाँ कि लेट ट्रायंगल जो है वो एक एलिमेंट है, तब ट्रायंगल और ट्रायंगल दोनों, चाहे ट्रायंगल 1 हो चाहे ट्रायंगल 2 कोई भी हो, वो अपना क्या होगा, सिमिलर होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ट्रायंगल बिलोंग्स टू आर। ये आर क्यों बिलोंग्स किया, क्योंकि उसके पास ये रिलेशन, उसके पास ये रिलेशन सिमिलर नहीं होता, आर के अंदर नहीं जाता, सिमिलर है आर के अंदर चला गया। तो यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑल ट्रायंगल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये आया सबके लिए। ये किसके लिए आया, सबके लिए। इसीलिए आर क्या कहलाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए, आपको हम पिछले क्लास फिर बता चुके हैं कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ये प्योर मैथमेटिक्स है। ये क्या है, प्योर मैथमेटिक्स है, और इसी कारण से स्टूडेंट को थोड़ा इसमें ज्यादा मेहनत का जरूरत पड़ता है। मतलब आज आप समझ जाइएगा, फिर कल आप भूल जाइएगा। इसको सॉल्व करने के लिए पहली बात तो आपको डर जो आपको हटाना पड़ेगा, आपके अंदर से डर स्टूडेंट को क्या कर देता है, मतलब जो जानता है कि अपने से कैसे लैंग्वेज लिखेंगे, सर को वहां लिखे थे इसलिए, या कुछ और भी बहुत सारा लैंग्वेज आप चेंज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारा लैंग्वेज चेंज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अपना लैंग्वेज देने का तो ताकत हालांकि स्टूडेंट पे तुरंत नहीं आता है, स्टूडेंट को अपना लैंग्वेज देने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अभी हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं बस इसी को प्रैक्टिस भी कीजिए। और पहली बात, इसमें वो चीज का यूज नहीं हो रहा ना, प्लस का, माइनस का, इनटू का, डिवाइड का, जो हम लोग बच्चा क्लास में सीखे थे, 3 + 3, समझे ना।
इनटू, डिवाइड, जैसे मैट्रिक्स या और भी टॉपिक में पढ़े होंगे, तो वो सब काम नहीं होता है, इसमें ओनली लैंग्वेज बेसिस काम होता है, इसीलिए स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ये प्योर मैथमेटिक्स होता है, ये जो समझ जाता है फिर उसको सबसे आसान लगता है। देखिए ये हो गया। अब हम लोग सेकंड में क्या दिखाएंगे, साइमेट्रिक। मतलब देखिए आपको रिलेशन क्या है, ये सिमिलर का रिलेशन क्या है, तो सिमिलर का जो रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। सिमिलर का रिलेशन चाहे वो किसी में हो, ट्रायंगल में हो, चाहे वो इंसान में हो, चाहे वो कोई ट्रीज में हो, कोई पेड़ भी है तो एक पेड़ तो अपने जैसा तो सिमिलर होगा ना। तो सिमिलर का रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। चलिए तो साइमेट्रिक हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, साइमेट्रिक हम लोग मानते हैं कि एक जोड़ा आर के अंदर मिला, लेट ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर। फिर ध्यान दीजिए, इसको सेट से कोई मतलब नहीं, इसको सेट से कोई मतलब नहीं है। हम मान लो आंख बंद करके हम आर के अंदर हम हाथ डालें और वहां से एक जोड़ा निकालें तो उसमें ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दिखा। यहाँ पर आपको फिर बताते हैं कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के जगह ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 भी हो सकता है, ट्रायंगल 4 ट्रायंगल 5 भी हो सकता है। कोई भी एक जोड़ा निकल गया, कोई भी एक जोड़ा निकल गया। तो आप बताइए कि आर के अंदर से ट्रायंगल 1 को ट्रायंगल 2 मिलने का मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल 1 सिमिलर था ट्रायंगल 2 का उस समय, तब तो आर के अंदर घुसा होगा। आर के अंदर कोई कब मिलेगा, जब वो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा, सिमिलर का रिलेशन होगा। आर के बीच में या आर के अंदर कोई भी जोड़ा तभी मिलेगा जब उस दोनों के बीच सिमिलर का रिलेशन होगा, होगा कि नहीं होगा। चले अब यदि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के जैसा दिख रहा है तो ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 के जैसा दिखेगा। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 जैसे होता है, तुम मेरे जैसा दिखते हो, कल कोई बोलेगा तुमको कि तुम सर के जैसे दिखते हो या फिर हम तुम्हारे जैसे दिखते हैं, समझे कि नहीं। तो ये इसके जैसा है तो ये भी इसके जैसा होगा, ये तो रूल है। मतलब यदि ट्रायंगल 1 सिमिलर है ट्रायंगल 2 का तो ट्रायंगल 2 भी क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल 1 का। समझ में आया, समझ में आया ना। तो ये हो गया ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। तो ये था तो ये लिखा गया, ये था तो ये लिखा गया और ये लिखा गया, तो क्या होगा अगला ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा। देखिए 1, 2 है तो 1 रिलेशन 2 मतलब 1 सिमिलर 2 था, अब 2 रिलेशन 1 हुआ तो इस आर के अंदर क्या आएगा, 2 रिलेशन। तो देखिए यदि आर के अंदर ये था तो उसका उल्टा भी मिला कि नहीं मिला। आप ऐसा नहीं बोल रहे कि 1 और 2 लिए तो 1 और 2 लो, तुम सोच के देखो 4 और 5 लिए तो 4 यदि 5 के जैसा दिखेगा तो 5 भी 4 के जैसा दिखेगा। ये सबके लिए सही है कि नहीं, सबके लिए सही है कि नहीं। तो जितना जोड़ा आर के अंदर है उसका उल्टा भी आर के अंदर है, उसका उल्टा भी आर के अंदर है, इसीलिए आर क्या कहलाएगा, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। कोई दिक्कत, आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब थर्ड में हम लोग को क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब आप पहले मानिए कि लेट ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर एंड ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। मतलब आप पहले ये मान के चलिए कि ट्रायंगल 1 2 को जानता है और 2 3 को जानता है, तो हमको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि 1 भी 3 को जानता हो, 1 भी, तब प्रूफ यदि हो गया तो मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो देखिए सोच के आप कि यदि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 आर के अंदर मिला तो पक्का है कि ट्रायंगल 1 सिमिलर था ट्रायंगल 2 का, नहीं था तो फिर गया कैसे, समझे ना। अब हम लोग अगला यहाँ चेक करेंगे कि ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 आर के अंदर है तो ट्रायंगल 2 सिमिलर ट्रायंगल 3 होगा, या था तभी आर के अंदर घुसा होगा। अब सोच के देखिए कि 1 जो है 2 के जैसा दिख रहा है और 2 3 के जैसा दिख रहा है, तब तो 1 और 3 भी एक ही जैसा दिखेगा। मतलब सोच के देखो, बोलेगा मान लो 3 स्टूडेंट है, ए और बी, बोलेगा ए और बी बराबर है, ए और बी और बी और सी बराबर है, तुम नहीं लिखोगे ए और सी भी बराबर होगा, ए और सी भी क्या होगा, बराबर होगा। नहीं होता कि हम तुम्हारे एज के, ई बोलेगा हम राहुल के एज के हैं तो राहुल भी हमारे एज का हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस टाइप का रिलेशन हुआ कि यदि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के जैसा दिख रहा है और ट्रायंगल 2 किसका जैसा, 3 का जैसा, तो 1 और 3 भी देखिए होगा, 1 और 3 भी देखिए जैसा होगा ना।
समझे ना? चलिए अब हम लोग यहाँ पर इम्प्लाइज करके लिख देंगे ट्रायंगल 1 सिमिलर ट्रायंगल 3। ये उससे दिखेगा वो उससे दिखेगा, दोनों को मिलाने पर हमको क्या दिखेगा? 1 और 3 एक जैसा दिखेगा। तो 1 और 3 एक जैसा दिखेगा तो इसका मतलब ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 भी आर के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। यदि ये मिल सकता है तो ये भी मिल सकता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या हो गया? देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। बस तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि आर satisfied all RST relations, so therefore R is an equivalence relation। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये होता है प्रूफ करने का तरीका। ये प्योर मैथमेटिक्स है, फिर से हम कह रहे हैं कि ये प्योर मैथमेटिक्स है। स्टूडेंट को थोड़ा लगता है कि ये थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट होगा या बनाना डिफिकल्ट होगा, लेकिन आदत हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते, तो फिर बच्चा का खेल लगेगा। चलिए राइट कीजिए। देखिए साइमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव जो है उससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन मिल गया हम लोगों को। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। ये क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है, फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या बोल रहा है कि आर एक रिलेशन है इस टाइप का। इस टाइप का मतलब आर के अंदर एक जोड़ा मिलेगा तभी जब दोनों को जोड़ने पर क्या हो? इवन नंबर। नहीं तो जोड़ा आर के अंदर जाने का हिम्मत नहीं है। और ये दोनों जोड़ा का पहला एलिमेंट भी रहेगा जेड का, दूसरा एलिमेंट भी रहेगा जेड का। जेड मतलब समझे? इंटीजर्स। याद है? गुड। इंटीजर मतलब -1 +1 दोनों हो सकता है, 0 भी हो सकता है, सारे एलिमेंट हो सकते हैं जो पूर्णांक होते हैं। समझ में आया? चलिए तो हम लोग को सबसे पहला दिखाना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए तो हम लोग मानते हैं कि लेट स्मॉल ए एक एलिमेंट है जेड। ये क्या है? जेड का एलिमेंट है। स्मॉल ए की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी है, मतलब मन चाह आपको जो मन है वो ए की जगह ले लीजिए। आपका जो मन है ए की जगह आप ले लीजिए। तो सोचिए, तो देयरफॉर ए को ए से यदि जोड़ेंगे तो आपको तो 2a मिलेगा। और 2a हमेशा इवन नंबर होता है कि कोई भी नंबर यदि 2 के इंटू में लिखा हुआ है तो वो क्या होता है? इवन नंबर है। लिख देते हैं which is multiple of 2, which is multiple of 2। तो therefore 2a is even, 2a is even। तो therefore a plus a is क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो therefore a कहाँ मिलेगा? आर के अंदर। जोड़ने पर इवन है तो आर के अंदर। समझो कि कोई भी नंबर को, हाँ यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए कि हम लोग पढ़े थे पहले कि +2 यदि इवन नंबर है तो -2 भी इवन नंबर ही होता है ना? भले ही नेगेटिव इवन नंबर होता है, वो क्या होता है? नेगेटिव इवन नंबर होता है। -4 भी क्या है? नेगेटिव इवन नंबर ही है। इवन नंबर का परिभाषा क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगा? जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से, तो -4 को क्या 2 से डिवाइड नहीं होता है? तो -4 -12 ये सब क्या है? इवन नंबर है। तो कभी वैसा मत सोचिए कि नेगेटिव रहेगा तो कैसे इवन होगा। नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, वो 2 से डिविजिबल है मतलब इवन है। समझ में? तो इसमें किसी को कंफ्यूजन? कृष्णा कंफ्यूजन नहीं है ना? a प्लस a को यदि इवन नंबर, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि a प्लस a, तो 3 को 3 से जोड़ो क्या आएगा? 2 को 2 से जोड़ो क्या आएगा? दोनों आया वो क्या है? दोनों इवन है। तो किसी भी, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, खुद से जोड़ोगे तो वो मिलेगा इवन नंबर। क्या मिलेगा? इवन नंबर, क्योंकि वो 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना। और 2 से गुना होने का मतलब इवन नंबर। 2 से गुना जो भी हो गया वो इवन नंबर बन गया। क्या हो गया? इवन नंबर बन गया। चलिए तो ये समझ में आ गया। तो इसीलिए a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। मतलब z में कोई भी एलिमेंट लीजिए, ये रूल सही है। कोई भी एलिमेंट के लिए क्या है? सही है। तो देयरफॉर r क्या हो गया? देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। r क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। 2 नंबर पे हमको दिखाना है साइमेट्रिक। चलिए हम लोग मान लेते हैं इसको a से कोई मतलब नहीं, फिर से कर रहे हैं। जब आपको साइमेट्रिक दिखाना हो, आप एक जोड़ा मानिए r से और उसी का उल्टा दिखा दीजिए, उसी का उल्टा r में भी होगा। समझे ना? तो बस वो रिलेशन क्या हो जाता है? साइमेट्रिक रिलेशन हो जाता है।
तो लेट a कमा b बिलोंग्स टू r, मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमको r के अंदर एक जोड़ा मिला जिसका नाम a कमा b है। क्या नाम है? a कमा b। तो r के अंदर मिला मतलब जरूर a और b को जोड़ा था तब इवन नंबर आया था, तभी तो r के अंदर घुसाया होगा। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं, इससे हमको देखिए पता चलता है कि a प्लस b क्या था, a प्लस b इज इवन नंबर। तो क्या a को b से जोड़ेगा तो इवन नंबर आएगा, तो b को a से जोड़ेगा तो इवन नंबर नहीं आएगा? आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इंप्लाइज b प्लस a क्या होगा? इज इवन नंबर। तो b प्लस a यदि इवन नंबर होगा तो फिर b कमा a आ जाएगा अंदर में, आएगा कि नहीं आएगा? तो बस इसीलिए क्या हो गया, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। हो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? चलिए अब हम लोग थर्ड दिखाएंगे, क्या है? ट्रांजिटिव। चलिए तो ट्रांजिटिव जो होता है इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर स्पेस लेते हैं। मान लिए लेट a कमा b r के अंदर मिला एंड b कमा c भी r के अंदर मिला, तो क्या a कमा c भी r के अंदर मिलेगा? तो देखा जाता है। तो आप बताइए कि a कमा b r के अंदर मिला मतलब a प्लस b क्या था? a प्लस b इज इवन एंड b प्लस c इज इवन। a प्लस b और b प्लस a दोनों क्या है? इवन नंबर था। b प्लस c दोनों इवन नंबर था, इसलिए r के अंदर मिला। आप सोचिए यदि ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो भी इवन नंबर ही आएगा। दो इवन नंबर का जोड़ क्या होता है? हमेशा इवन नंबर होता है। तो इंप्लाइज a प्लस b और b प्लस c ये पूरा क्या है? इज इवन नंबर, इज इवन नंबर। आप कारण लिख सकते हैं कि चूंकि सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन नंबर, वो आप लिख लीजिएगा। हाँ चलिए यहाँ लिख देते हैं, फिर भी स्पेस नहीं है ना, तो यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन नंबर। कोई दिक्कत? दो इवन नंबर का सम क्या होता है? इवन नंबर होता है। चलिए अब आप बताइए कि यहाँ a है प्लस c है प्लस 2b, वही चीज को खाली लिखे सजा के। तो जब ये इवन नंबर है तो ये भी तो इवन नंबर ही होगा ना, वही तो है, वही तो है। इतना भी क्या है? ये इवन नंबर। आप समझ में आ गया कि इवन नंबर हो गया? आप बताइए कि कोई इवन नंबर में यदि ये कोई इवन नंबर घटा दी तो क्या होगा? फिर इवन नंबर बचेगा। हाँ इवन नंबर लीजिएगा कोई भी और उसमें फिर कोई इवन नंबर को घटा दीजिए तो क्या बचेगा? इवन नंबर ही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि 2b इज इवन नंबर, 2b इज इवन नंबर, तो 2b इवन नंबर है और 2b को घटा देंगे मतलब इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्योंकि 2b इज इवन नंबर, 2b इवन नंबर क्यों समझ में आया? क्योंकि 2 से गुना में जो रहेगा वो, जैसे 2a इवन नंबर था उसी तरह 2b भी इवन नंबर है। क्योंकि 2b इज इवन नंबर, देयरफॉर a प्लस c प्लस 2b माइनस 2b इज इवन नंबर, इज इवन नंबर। मतलब इवन नंबर में इवन नंबर को घटा दिया, इवन नंबर में ऊपर वाला ऑलरेडी इवन था और ये भी इवन, दोनों को घटा दिया तो क्या होगा? इवन नंबर होगा। हाँ यहाँ लिख देते चूंकि यहाँ शॉर्टकट लिख इवन माइनस इवन इक्वल टू इवन। समझ में? इवन माइनस इवन इक्वल टू इवन को इवन से घटाओगे तो क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। अब इवन को इवन से घटा दिए तो हमको जो मिला वो क्या मिला? क्या मिला हम लोग को? इसको इससे घटाए तो क्या मिला? वो क्या है? इवन है। तो देयरफॉर a प्लस c इज इवन, a प्लस c इवन है। इसका मतलब a कमा c कहाँ होगा? r के अंदर होगा, इसीलिए r क्या होगा? इसीलिए r इज ट्रांजिटिव। और r ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंस है। जो लास्ट में लैंग्वेज लिखा तो उसी को फिर दोहरा देना। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना? सेकंड वाला सिमेट्रिक मतलब हम माने कि a, b r के अंदर है, a, b कहाँ पर है? r के अंदर है। तो हम लोग क्या बोले कि सिमेट्रिक दिखाना है तो r के अंदर से आंख बंद करके एक जोड़ा निकालिए और उसका उल्टा भी वहीं पर मिल गया तो इसका मतलब वो क्या है? सिमेट्रिक होगा। इसका उल्टा भी मिलना चाहिए। तो r के अंदर जो जोड़ा मिलेगा उसको जोड़ने पर इवन था तभी r के अंदर मिला। r के अंदर मिलने का मतलब जोड़ने पर इवन है तभी r के अंदर मिलेगा। तो इसको इससे जोड़ेंगे तो इवन मिलेगा, तो इसको इससे जोड़ेंगे तो इवन नहीं मिलेगा। a प्लस b इवन होगा तो b प्लस b a भी क्या होगा? तो ये इवन है तो ये भी इवन है, तो इसका मतलब ये है तो ये भी है। ये r का एग्जांपल दीजिए। मतलब 2 को 4 से जोड़ो क्या आएगा?
इवन है ना, तो 4 को 2 से जोड़ो, इवन ही आएगा, समझा ना।